तहरीक इंसाफ के 10 से 15 गुमशुदा अराकीन कहां हैं, बाजियाबी के लिए क्या किया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने मामले पर गौर के लिए अहम इजलास बुला लिया। चौधरी परवेज इलाही के 10 से 12 अराकीन के अपोजिशन की हिफाजती तहवील में होने के दावे के बाद धरतल्ली। जराये के मुताबिक हुकूमती नाराज अराकीन अपने हलकों में मौजूद नहीं, ज्यादातर को इस्लामाबाद के मुजाफात में रखा गया है। कुछ पहाड़ों के दामन में वाक़े एक फार्म हाउस में मौजूद हैं। हुकूमत ने नाराज अराकीन की मालूमात के लिए सवाल इदारे को जिम्मेदारी सौंप दी। जमीर बेचने वाले अरकान असेंबली को कोई नहीं रोक सकता। देखना है कि अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठता है। मेरी नज़र में चौधरी बरादरान बड़े वज़ादार हैं, वो मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला भी करेंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा आज ओपोजिशन बलबला हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ कर रही है, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ओपोजिशन का झंडा एक है, ना ही एजेंडा और ना ही नजरिया। ये सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए इकट्ठे हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अलंबरदार बनकर जमहूरियत को नुकसान दे रही है। बिलावल अभी बच्चा है और नासमझ है। पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध हाउस में किसी को छुपा कर नहीं रखा। न्याजी सरकार अब सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर रही है। पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली की जानिब से खदशे का इजहार, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह, महरीन भुट्टो समेत दीगर अरकान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा, विफाकी हुकूमत दहशतगर्दी पर तुली हुई है। सिंध हाउस की तनसीबात या किसी रुकन को नुकसान पहुंचा तो उसकी सारी जिम्मेदारी न्याजी सरकार पर होगी। खुर्शीद शाह कहते हैं कि हुकूमत अरकान को उनका हक इस्तेमाल करने से रोक रही है। हुकूमत को फैसला समझ आ गया है, इसलिए गुंडागर्दी कर रही है और तशद्दुद की सियासत को परवान चढ़ा रही है। अगर हुकूमत ने यही रवैया रखा तो इससे बड़ा नुकसान होगा। हालात की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। उधर तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली ने भी सिंध हाउस में रिहाइश की दरख्वास्त दे दी। इमरान खान के दौर में जो मुदाखलत हुई उसको सारे जहान ने देखा। DGISI की तकर्री पर ताखीर की गई। इस तरह की मुदाखलत ना होनी चाहिए, ना इदारा कबूल करता है। परवेज इलाही कहते हैं आसिफ जरदारी के दौर में भी 1 साल मांगा गया, इन्होंने कहा मैं 2 साल देता हूं। इमरान खान को उस वक्त अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि मैं आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहता हूं, तो कोशिश होनी चाहिए, क्यों इन हालात में इनको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तहरीके अदम एतमाद के मामले पर सियासी जमातों का मुमकिना तसादुम रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरखास्त दायर कर दी। अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत किसी भी वजीर आजम को हटाने का आईनी रास्ता है। सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज फरीक़ैन के दरमियान तसादुम का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल होने का हुक्म दे। मुसव्वदे का मतन दरखास्त में वज़ारत दाखिला, दिफा, IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। हुकूमत आइन पर चले और अदम एतमाद की तहरीक पर धमकियों या तशद्दुद के बगैर वोटिंग की इजाज़त दे। ह्यूमन राइट्स वॉच का मुतालबा। एशिया के लिए एसोसिएट डायरेक्टर पेट्रिशिया गॉसमन कहती हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों को अपने हामियों को भरपूर पैगाम देना चाहिए कि वो जमहूरी अमल को सैबोटाज ना करें। मुमकिना तौर पर तशद्दुद पर मबनी तसादुम के लिए स्टेज तैयार हो गया। उसे रोकने की कोशिश एक ऐसे इदारे के लिए मजीद खतरा है जो नुमाइंदा हुकूमत और कानून की बालादस्ती के लिए कलीदी है। इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इंतखाबी मुहिम चलाने से क्यों रोका। वजीर आजम इमरान खान और असद उमर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त वजीर आजम इमरान खान और असद उमर की जानिब से दायर की गई। असद उमर ने कहा हमने पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने का कानून बनाया। कानून साजी के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करना इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं। इलेक्शन कमीशन को किसी कानून की तशरीह का इख्तियार भी नहीं। असद उमर की दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की दास्ताने गम। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी आमिर कयानी के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। शुरका का बैनर्स के नाम पर ली गई फंडिंग के ऑडिट का मुतालबा। कहा ओवरसीज कन्वेंशन में किसी ने बात नहीं सुनी, लीडर्स तकरीरें करके चले गए। ओवरसीज चैप्टर के अहदेदार नाकाम हो गए हैं। सेक्रेटरी अब्दुल्ला रियाड़ को हटाया जाए। आमिर कयानी की तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी।
जुल्फी बुखारी से मुलाकात में भी ओवरसीज पाकिस्तानी फट पड़े। कहा हमसे करोड़ों डॉलर्स दिए गए जिसका कोई हिसाब ही नहीं। हमें ओवरसीज कन्वेंशन में लाकर खार किया गया। कन्वेंशन और ओवरसीज का था मगर हॉल भरने के लिए मकामी लोगों को बुलाकर हमारा फंक्शन खराब किया गया। हमें वो इज्जत नहीं दी गई जिसके हम हकदार हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इक्तदार की हवस है। इनकी मनफी सियासत ने कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि आवाम को मुस्तरद शुदा अनासर के हाथ पहले कुछ आया न आइंदा आएगा। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद रहेंगे। वजीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान का वजीर आजम और वजीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार। सूबाई वजीर सिब्तैन खान ने कहा कि चौधरी साहिबान ने कहा कि अभी तक हुकूमत के साथ हैं, 25 मार्च तक मोहलत दें, अपना फैसला कर लेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की IMF से मुज़ाकरात मुअत्तल होने की तरदीद। कहा ड्राइंग रूम्स में बैठकर अफवाहें फैलाई जाती हैं कि IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, जुमे तक उनका जवाब आना है। मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इकदाम से IMF को आगाह कर दिया है, हतमी जवाब का इंतजार है। सिंपोजियम से खिताब में शौकत तरीन ने कहा इमरान खान को मजबूरी में IMF के पास जाना पड़ा। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आते ही 20 अरब डॉलर खसारे का सामना था। दोस्त ममालिक से मदद तो मिली लेकिन वो नाकाफी थी। हमारी मईशत को डिस्काउंट रेट, रुपए की शरह की तबादला और भारी अदायगियों से मसाइल दरपेश हुए। हुकूमत ने ठोस इकदाम करके इन पर काबू पाने की कोशिश की। रमजान शुगर मिल्स शहबाज शरीफ और उनके बेटों की है। बैंक अकाउंट से मुताल्लिक तमाम मुलाजमीन को इल्म था। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंक मुलाजमीन के बयानात मंजर आम पर। बैंक मुलाजमीन ने अदालत ने बयान दिया कि मशकूक ट्रांजैक्शंस पर अकाउंट होल्डर को बुलाया तो दबाव डाला गया। मलिक मकसूद को कहा कि इनका फोटो अकाउंट खुलेगा तो उसने कहा कि इसका अकाउंट किसी और ने इस्तेमाल करना है। 2015 से 2018 तक मकसूद के अकाउंट में 722 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई। लाहौर में कातिल डोर ने एक और जान ले ली। समनाबाद का रहायशी नौजवान डोर का निशाना बन गया। 24 साल दानियाल यासिर को 2 माह पहले उसकी शादी हुई। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर दी। SHO इकबाल टाउन को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। DSP के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां खत्म, लाजमी वैक्सीन की शर्त बरकरार रहेगी। मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद शादी की तक़रीबात में शरीक हो सकेंगे। होटल्स में खाना खाने, सिनेमा घरों, मज़ारों और दीगर जगहों पर जाने की भी इजाज़त होगी। मास्क पहनने समय दीगर SOPs पर अमल भी करना होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, इतलाक फौरी होगा। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई। 2 अफराद इंतकाल कर गए। शाद था, शाद है और शाद रहेगा ये पाकिस्तान। ISPR ने यौम पाकिस्तान के हवाले से मिली नगमा जारी कर दिया। नगमा वतन अजीज की शानदार माजी, पुराज़्म हाल और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का मंजर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की यौन सेक्यूल को जमहूरिया कोरिया का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में कहा पाकिस्तान और जमहूरिया कोरिया के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए इनके साथ काम करने का मुंतज़िर हूं। कराची टेस्ट बचाकर कौमी टीम ने शायकीन क्रिकेट की ईद करवा दी। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों की भरमार। बाबर आजम की तारीफों के अंबार। किसी ने कहा हमारे पास बाबर आजम हैं तो कोई बोला बाबर आजम को देखकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की काम पे टांग गई। शिकस्त डालने में अहम किरदार अदा करने वाले मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जादू की जफ्ती थी सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच कज़ाफी स्टेडियम में होगा। टीम्स आज लाहौर पहुंचेंगी। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, 8000 अहलकार तैनात होंगे। कराची टेस्ट ड्रॉ होने पर ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने कप्तान पैट कमिंस की कप्तानी पर सवाल उठा दिए। कहा कि पाकिस्तान ने 170 से ज्यादा ओवर्स खेले। ड्रॉ पाकिस्तानी टीम के लिए जीत है। कमिंस को कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए था। पाकिस्तानी टीम को आउट करने के लिए चौथे और 5वें दिन में बहुत वक्त था। टीम ने कैचेस ड्रॉप किए। स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने
चांसेस मिस किए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास पाकिस्तान को आउट करने के लिए बहुत ओवर्स थे। चांस मिस करने पर यकीनी तौर पर टीम को सख्त मायूसी हुई होगी। जापान के शहर योशीमा में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, 4 अफराद हलाक, 107 से ज़ायद जख्मी हो गए। झटकों के बायस ट्रेन पटरी से उतर गई, 20 लाख घर बिजली से महरूम। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। चीन के शिमाल मगरबी सूबे में 5.1 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 9000 मीटर थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों और ईरान में भी ज़लज़ला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ईरान था।